नमस्कार, मैं किरण, हिंदी शिक्षिका। आज हम करेंगे कक्षा 8 का पाठ 15 वाघा बॉर्डर। इस पाठ के लेखक हैं प्रोफेसर नवसंगीत सिंह। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान को परस्पर जोड़ने वाला यह बॉर्डर जीटी रोड पर स्थित है, जिसके एक ओर लाहौर तथा दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर हैं। यह बॉर्डर अमृतसर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से वाघा जाते समय खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अतिरिक्त छेहरटा, खासा व अटारी नामक गांव आते हैं। अटारी में मुख्य सड़क पर शहीद श्याम सिंह अटारी की आदमकद प्रतिमा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। नेशनल हाईवे अथवा शेषासुरी मार्ग, जिसे प्राय जीटी रोड भी कहा जाता है, के रास्ते वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए अमृतसर से करीब 1 घंटा लगता है। निजी वाहन अथवा सैलानी गाड़ियों या फिर ऑटो रिक्शा द्वारा भी यहां पहुंचते हैं। आजादी से पहले अंग्रेजी साम्राज्य के समय वाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीजन में स्थित था। 1947 के विभाजन के बाद यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों देशों के बीच एकमात्र यातायात मार्ग होने के कारण 1947 के बाद कुली इस बॉर्डर के रास्ते सामान लाने और ले जाने का कार्य करते रहे हैं। भारत व पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर क्रमशः 14 व 15 अगस्त को दोनों देशों के अमन पसंद नागरिकों ने वाघा बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर पारस्परिक स्नेह व सौहार्द का इजहार किया था। यह भारत व पाकिस्तान के समझौते के रूप में जनता के बदले हुए मन की प्रतिक्रिया स्वरूप था। पहले भी मोमबत्तियां जलाकर आधी रात को शांतिमय जश्न होते रहे हैं। वैसे भी दोनों देशों की आम जनता द्वारा भारत पाक के बीच व्यापार को उत्साहित करने के लिए वाघा बॉर्डर पर यातायात मार्ग को खोलने संबंधी आवाज उठाई गई है। मार्च 2005 को बॉर्डर विषय पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का एक दल वाघा बॉर्डर के पाकिस्तानी रेंजर्स से मिला। परिणाम स्वरूप मई 2005 में पाकिस्तान द्वारा 5 विशेष खाद्य पदार्थों को वाघा बॉर्डर द्वारा कर मुक्त ले जाने की आज्ञा मिल गई। 1 अक्टूबर 2006 को पहली बार कुछ ट्रक वाघा बॉर्डर के पार सामान लेकर गए। भारत पाक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज सैलानियों के लिए वाघा बॉर्डर एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। हर रोज साईं झंडा उतारने रिट्रीट की रस्म होती है, जिसे देखने के लिए भारत व पाकिस्तान के सैलानी अपने अपने देश की गैलरी में इकट्ठे होते हैं। ऐतिहासिक जीटी रोड पर बॉर्डर को सफेद रंग द्वारा रेखांकित किया गया है। इस जगह सड़क को लोहे के 2 गेटों द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके चारों ओर कंटीली तारें हैं। दोनों गेटों के ऊपर दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। अपने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान व पाकिस्तानी रेंजर्स 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से पहरा देते हैं। बॉर्डर की गैलरी तक पहुंचने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी पंक्ति में स्त्रियों व पुरुषों को अलग-अलग जांच के लिए जाना पड़ता है, जहां बीएसएफ के जवान पूरी तरह तलाशी लेते हैं।
कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी प्रकार के खाने पीने की सामग्री नहीं ले जा सकता। औरतों को अपने बड़े पर्स ले जाने की आज्ञा नहीं है। फोन व कैमरे ले जाने की आज्ञा है, परंतु फोन जैमर लगे होने के कारण अपना काम नहीं करते। अंदर गैलरी में आदमी व औरतें अलग अलग बैठती हैं। झंडा उतारने की रस्म से पहले स्पीकर ऊंची आवाज में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करते हैं। उस समय सारा वातावरण भावमय हो जाता है। लोग जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव को भूलकर पूरी तरह राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाते हैं। इनमें अधिकांश स्त्रियां होती हैं जो अपने भावों को नृत्य द्वारा भी प्रकट करती हैं। इस सारी कार्यवाही में बीएसएफ के जवानों की मुख्य भूमिका होती है। बीएसएफ के जवानों द्वारा भारतीय दर्शकों को, जिनमें विदेशी भी शामिल होते हैं, 3 तरह के नारे लगाने की इजाजत होती है। नंबर 1, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नंबर 2, भारत माता की जय। नंबर 3, वंदे मातरम। पाकिस्तान क्षेत्र में वहां के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। भारतीय दर्शकों में विशेषतः लड़कियों और स्त्रियों को हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मुख्य सड़क पर गेट के भीतर कुछ कदम दौड़ने की इजाजत होती है। देशभक्ति के गीतों पर हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ने वालों के हृदय में राष्ट्र पर मरने मिटने की भावना देखी जा सकती है। दर्शक गैलरी पर भारतीय सैलानियों की भीड़ देखते ही बनती है। मुख्य द्वार के दोनों ओर बनी गैलरियों में 4000 लोगों की बैठने की क्षमता होती है, लेकिन वहां लगभग 8000 लोग एकत्र होते हैं। रिट्रीट की रस्म प्राय सायं 5:30 बजे आरंभ होती है और करीब आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इससे पूर्व बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह व जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। उस समय दर्शक तालियां बजाकर सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं व धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को पुनः बंद कर दिया जाता है। पंजाब के मानचित्र पर स्थित अमृतसर, जहां धार्मिक स्थान हरिमंदिर साहिब व ऐतिहासिक स्थान जलियांवाला बाग हो, वहां बाघा बॉर्डर को झंडे उतारने की रस्म के तौर पर भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा वाघा बॉर्डर को एक सैलानी केंद्र के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं एक ग्लोबल पर्यटन कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना भी विचाराधीन है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वाघा बॉर्डर? बेटा, कभी भी आपको मौका मिले तो आप सबने यहाँ पर ज़रूर जाना है, इसको ज़रूर देखना है और आनंद लेना है कि कैसे दो देशों के बीच में लोग आपसी प्रेम से देश प्रेम के गीत गाते हैं और आनंद लेते हैं। बहुत शुक्रिया।